हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए राजभाषा का वीडियो पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी एलडीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो 10 मई 1963 ईस्वी को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज राजभाषा अधिनियम 1963 किस वर्ष संशोधित हुआ था? तो 1967 में संशोधित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से प्रवृत्त हुई? तो 26 जनवरी 1965 से प्रवृत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है? धारा 4 संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 किससे संबंधित है? तो उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? धारा 8 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो 30 सदस्य हैं। नेक्स्ट संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा के 20 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर राजभाषा संबंधी आदेश जारी करता है? तो संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आधार पर राजभाषा संबंधी आदेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो 13 दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो सामान्य आदेश, संकल्प और संविदाएं, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज धारा 3 के अंतर्गत नहीं आता है? तो करार नहीं आता है, प्रेस विज्ञप्तियां नहीं आता है, निविदा सूचना ये भी नहीं आता है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 से संबंधित कागजात किस भाषा में जारी किए जा सकते हैं? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 1976 ईस्वी में गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? तो 3 उप समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है? तो दूसरी उप समिति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है?
तो गृह मंत्री को अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? तो हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 इज राजभाषा अधिनियम की धारा 4 का 3 के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो दोनों सदनों में रखा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 इज राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 के अंतर्गत आने वाले कागजात को हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी में जारी करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 इज राजभाषा नियम 6 के अनुसार धारा 3 का 3 के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 इज संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? तो राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 ईस्वी को पारित हुआ था। 17/7/1976। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 इज राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन कब किया गया? वर्ष 1987 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 इज राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है? तो नियम 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 इज राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी मांग कर सकता है कि उस पर तामील किया जाने वाला आदेश या सूचना हिंदी या अंग्रेजी में दी जाए? तो नियम 7 के उपनियम 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 इज राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का जवाब हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है? तो नियम 7 के उपनियम 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 इज राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किन परिस्थितियों में आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का जवाब हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है? तो यदि कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में देता है या अंग्रेजी में लिखित आवेदन, अपील या अभ्यावेदन पर हिंदी में हस्ताक्षर करता है, तभी राजभाषा नियम 1976 के अनुसार इन परिस्थितियों में ही आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का जवाब हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 इज सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र, शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी। इसका उल्लेख किस नियम में है? तो नियम 11 का 3 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 इज किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकता है? तो नियम 8 का 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 इज किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब की जा सकती है? तो जब कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 इज कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, इसका निर्धारण कौन कर सकता है? तो विभाग या कार्यालय का प्रधान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 इज राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो
कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान पर उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? तो राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायित्व होता है? कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? तो राजभाषा नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? तो राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? तो राजभाषा नियमों की कुल संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? नियम 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम में निर्देश दिए गए हैं? नियम 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया? तो लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित किया गया? 1968 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का कितने क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज राजभाषा नियम 1976 के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या हैं? तो क, ख और ग क्षेत्र हैं। यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।